नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्यूज। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो वासियों ने जो सर्वप्रथम धातु का जो प्रयोग किया था वो था तांबे का। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा के निवासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये थी ताम्र युग की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा का जो प्रमुख नगर कालीबंगन है वो है राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा वासी जो खेल में रुचि रखते थे तो वो रखते थे शतरंज में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। तो आर्यों ने जो सबसे पहले जो धातु की खोज की थी वो की थी लोहे की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या प्रवर्तक थे वो थे ऋषभदेव। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो ये थे महावीर स्वामी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब वह कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब वह कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व पावापुरी जो कि पटना में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के जो दो संप्रदाय थे श्वेतांबर व दिगंबर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये की थी धर्मपाल ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वां बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है। तो जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना जो की गई है वो पाली भाषा में। उसके बाद 18वां प्रश्न है कि सांची किसके लिए विख्यात है। तो सांची जो है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। उसके बाद 19वां प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो गोत्र था इनका जांत्रिक। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। उसके बाद 21वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में जो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके 22वां प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था। तो चार्टर अधिनियम जो पारित हुआ था सर जॉन शोर के काल में। 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो इसने अपनाई थी तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था। तो टीपू सुल्तान जो था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे चैनल पे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचते रहे। तो फिर अब देख लेते हैं आगे का जो है 25वां प्रश्न। लॉर्ड वेलेज़ली ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो ये अपनाई थी सहायक संधि। उसके बाद 26वां प्रश्न है कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था। तो सहायक संधि करने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। उसके बाद 27वां प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की थी लॉर्ड वेलेज़ली ने। उसके बाद 28वां प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की पढ़ाई के लिए खोला गया था। तो ये खोला गया था सिविल सेवा में नियुक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद 29वां प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेज़ली खुद को क्या कहा करता था। तो लॉर्ड वेलेज़ली जो खुद को कहा करता था बंगाल का सेब। तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का 30वां। सर जॉर्ज वालो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई, यानी सर जॉर्ज वार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई थी। तो दासों के व्यापार पर।
तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित। तो फिर इससे आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।